का नाम छोटू था। छोटू गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन वह क्या काम करता था, यह किसी को पता नहीं था। छोटू दिन भर सोता रहता और रात होते ही शहर जाता। वह वहां चुपचाप घरों में देखता और मौका मिलते ही अंदर घुसकर महंगी चीजें चुरा लेता। फिर उन चीजों को कबाड़ी वालों के पास बेचकर पैसे ले लेता और उन्हीं पैसों से बड़ी-बड़ी दुकानों में जाकर महंगी चीजें खरीद लाता। जब वह सामान लेकर वापस आ रहा होता है, तभी उसे दो लोग देखकर आपस में बात करते हैं। भाई, ये छोटू को देख रहे हो? दिन ब दिन बहुत अमीर होता जा रहा है। महंगी महंगी चीजें लाता है, बहुत पैसा है इसके पास। तुम्हें पता है क्या, ये शहर में जाकर क्या काम करता है? अरे भाई, मुझे पता होता तो मैं खुद ही वो काम करके अमीर नहीं बन जाता। तुम भी कैसी बात कर रहे हो? मुझे कैसे पता होगा? अगर तुम्हें सच में जानना है तो जाओ, खुद ही पूछ लो उसी से। बात तो तुम सही बोल रहे हो, चलो चलकर उसी से पूछ लेते हैं। तभी दोनों छोटू के घर जाते हैं। छोटू भाई, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, ऐसा क्या काम करते हो शहर में जाकर? हमें भी बताओ यार, हम भी 2-4 पैसे कमा लेंगे। भाई, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। ये सब काम तुम्हें समझ नहीं आएगा। पढ़े लिखों का काम है और बहुत मेहनत वाला भी। रात भर जागना पड़ता है, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम अपना खेती का काम ही संभालो। जाओ, अब मुझे सोने दो। ये छोटू ऐसा कौन सा काम करता है जो सिर्फ रात में ही होता है? अरे भाई, तुम फिर मुझसे ही पूछ रहे हो? चलो उसी से पूछ लेते हैं। अरे नहीं, जाने दो। चलो, खेत में काम भी करना है, वरना मालिक पैसे काट लेगा। रात होते ही छोटू फिर से चोरी करने निकल जाता है। फिर पैसों से वापस महंगे महंगे सामान लेकर आता है। इस बार फिर दोनों लोग उसे देखते हैं और कहते हैं, देख रहे हो ये छोटू को? रोज रोज बड़ी बड़ी दुकानों से सामान लेता है, बहुत पैसा कमाता है। पता नहीं हमारी जिंदगी में कब इतना पैसा होगा। हमारी किस्मत में खेतों में काम करना ही लिखा है। हाँ भाई, बात तो तुम सही बोल रहे हो। पैसे तो बहुत हैं छोटू के पास, ऊपर से वो बताने से रहा कि वो क्या काम करता है। वो तो नहीं बताएगा। मैं क्या कहता हूँ, आज रात को हम ही इसका पीछा करके देख लेते हैं कि ये क्या काम करता है। और हाँ, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना भी सीख लेना, क्या पता हमें भी वहाँ काम मिल जाए। वाह, आइडिया तो बहुत अच्छा है। चलो फिर अभी खेत में चलकर काम करते हैं, वरना सेठ पैसे काट लेगा। और रात को मिलते हैं, मैं भी थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लेता हूँ। चलो मिलते हैं रात को। इतना कहते ही वह शाम को सीधा अपने घर जाते हैं। सुनो, आज रात को मेरा खाना मत बनाना। आज मुझे काम की तलाश में शहर जाना है, तो देर से आऊंगा। और हाँ, जाओ तो अपनी मुन्नी की इंग्लिश की किताब लेकर आओ, मुझे थोड़ी इंग्लिश भी पढ़नी है। रात होते ही राजू छोटू के घर के पास पहुंच जाता है और शाम का इंतजार करता है। तभी शाम भी वहां आ जाता है। क्या भाई, कहाँ रह गए थे? इतना टाइम क्यों लग गया आने में? अरे यार, बीवी के चक्कर में फंस गया। इतनी सवाल करती है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? और इंग्लिश भी सीखनी थी। तुमने सीखा कि नहीं इंग्लिश बोलना? हाँ, मैंने तो सीख लिया। जैसे अपना नाम बोलना, मैं कैसा हूँ, ये बोलना। ठीक है, तो अभी मैं तुमसे थोड़े बहुत सवाल पूछूंगा, तुम उसका जवाब देना। बताओ, हाउ इज योर नेम? आई एम फाइन, हाउ इज योर नेम? आई एम फाइन टू। चलो एक बार और, हु इज यू? देखो, छोटू आ गया। लगता है काम पर जा रहा है, पर इसने मुंह क्यों छुपाया है? वो तो इसका पीछा करने पर ही पता चलेगा। चलो जल्दी जल्दी, कहीं ये आगे ना निकल जाए। दोनों छोटू का पीछा करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर में शहर पहुंचने के बाद वे दोनों एक गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं कि छोटू एक घर में जाकर अंदर से महंगी चीजें चुरा कर ला रहा है। अच्छा, ये है छोटू का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, जो सिर्फ रात में होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, ये तो चोरी करता है लोगों के घर में जाकर। चलो अभी जाकर पुलिस को सारी बातें बता देते हैं। अरे नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है? भूलो मत, हमें भी पैसे कमाने हैं। चलो पहले छोटू के पीछे देखते हैं, वो आगे क्या करता है। इतना कहते ही वो दोनों छोटू के पीछे जाने लगे। छोटू चोरी किया हुआ सामान झाड़ियों के पीछे छुपा देता है और आगे पीछे देखकर वहां से चला जाता है। अब कल सुबह वापस आकर मैं इसे कबाड़ी वाले को बेच आऊंगा। तभी शाम और उसके दोस्त वहां आ जाते हैं। अरे भाई, ये देखो, ये तो वही सामान है जो छोटू शहर से चोरी करके लाया था। अब इसका क्या करें हम? चलो इसे उठा लेते हैं और कल जाकर कबाड़ी वाले को बेच आएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगले दिन वो दोनों फ्रिज के साथ कबाड़ी वाले के पास जाते हैं। अरे भाई बताओ, तुम हमें ये फ्रिज का कितना पैसा दोगे? देखो हिसाब से भाव लगाना। मैं तो भाई तुम्हें इसका 4000 रुपए दे सकता हूँ, बोलो चलेगा क्या? अरे क्या बात कर रहे हो भैया, सिर्फ 4000 चोरी का माल थोड़ी है। काम से काम 10,000 दो, वरना हम तो इसे किसी और कबाड़ी वाले को बेच देंगे। अरे भाई रुको रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो 10,000 ले लो और इसे यहीं रख कर जाओ। ये लो तुम्हारे 10,000। वाह भाई, एक बार में 10,000 मिल गए। इतना कमाने के लिए तो 2-3 साल खेत में काम करना पड़ता। लगता है अब हम भी अमीर बन जाएंगे, छोटू की तरह, और आराम वाली जिंदगी मिलेगी हमें भी। हाँ भाई, सही बोल रहे हो। आज रात हम वापस जाएंगे। चलो अभी चलते हैं और पैसे अपनी अपनी बीवी को देते हैं। ये लो 3,000 रुपए, और जो लेना है ले लो। और हाँ, अब से मैं खेत में काम करने नहीं जाऊंगा। मैं कल रात गया था ना काम ढूंढने शहर में, मुझे वहाँ काम मिल गया है। चलो जाकर फ्रिज कबाड़ी वाले को बेच आता हूँ। अरे ये फ्रिज कहाँ चला गया? कल तो मैंने यही छुपाया था, लगता है किसी ने देख लिया था। आज का दिन ही खराब है, जाने दो। घर जाता हूँ और सो जाता हूँ।
आज रात चोरी किया हुआ सामान कहीं और छुपा दूंगा। छोटू अपने घर जाकर सो जाता है। रात होते ही छोटू वापस चोरी करने के लिए निकल जाता है कि वो दोनों फिर से उसका पीछा करने लगते हैं। इस बार छोटू टीवी चोरी करने आता है और उसे दूसरी जगह छुपा देता है और वहां से चला जाता है। ये दोनों वापस वहां आते हैं और फिर से छोटू का चोरी किया हुआ टीवी कबाड़ी वाले को बेचकर पैसे ले लेते हैं। छोटू वापस जब अपना सामान बेचने के लिए जाता है तो वह देखता है। अरे, मैंने तो कल टीवी यहीं छुपाया था। आज फिर से मेरा टीवी कहाँ चला गया? कहीं कोई रात को मेरा पीछा करके मेरे माल पर हाथ तो नहीं साफ कर रहा? आज मैं देखूंगा आखिर मेरा माल कहाँ जा रहा है। रात होते ही वो दोनों वापस छोटू के घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, पर वो देखते हैं कि छोटू तो घर से बाहर ही नहीं आ रहा। अरे भाई, अब क्या करें? ये छोटू तो घर से बाहर ही नहीं आ रहा। चलो घर चलते हैं। घर चलते हैं? ये क्या बोल रहे हो तुम? पैसे नहीं कमाने क्या? चलो हम ही चलते हैं और चोरी करते हैं। फिर वो दोनों छोटू की जगह चोरी करने निकल जाते हैं और इस बार छोटू उनका पीछा करता है। छोटू गाड़ी के पीछे छुपकर देखता है। अच्छा, तो ये दोनों थे जो इतने दिन से मेरा चोरी किए हुए सामान पर अपना हाथ मार के पैसे कमा रहे थे। आज मैं इनके माल पर अपना हाथ मारूंगा। दोनों घर के अंदर से सामान चोरी करके उसे झाड़ियों के पीछे छुपा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। छोटू उनका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। छोटू अगले दिन जाकर सामान कबाड़ी वाले के पास बेचने चला जाता है। कुछ समय बाद जब दोनों अपना सामान लेने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां कुछ भी नहीं है। उन्हें लगता है कि उनका सामान किसी ने ले लिया और वे निराशा से वहां से चले जाते हैं। तभी वे कबाड़ी वाले की दुकान पर देखते हैं कि छोटू वहां है। ये वहां जाते हैं और छोटू से कहते हैं। छोटू भाई, वो हमारा सामान है। तुम हमारा सामान बेचकर ऐसे पैसे नहीं ले सकते। चलो, हमें हमारा सामान वापस करो। देखो भाई, सामान तो मैं देने से रहा, और हाँ, ये तुम्हारा नहीं, चोरी का सामान है। कुछ दिन से तुम मेरा सामान मुझसे चोरी करके बेच रहे थे, तो आज मैंने तुम्हारा सामान बेच दिया। पैसे तो मैं नहीं दूंगा। पैसे तो मैं तुम्हें दूंगा, वो भी जेल में बंद करके। तुम तीनों का चेहरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। अब तुम जाओगे जेल में और पत्थर तोड़ोगे।